नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी छात्रों के उस आंदोलन की करने जा रहे हैं जिस आंदोलन का आज की तारीख में सबसे बड़ा महत्व है। जी हां, सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ने वाले तमाम बीपीएससी के छात्रों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 63वें नंबर पर सुनवाई होनी है, मतलब आज सुनवाई तय है। और कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे, छात्रों की तरफ से कपिल सिब्बल है। और शुरुआती बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा है कि बहुत सारे फैक्ट हैं, इस परीक्षा को रद्द होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आजकल तो फैसले बहुत मुश्किल है चीज़ों को कि मेरिट पर किस तरीके से फैसला होता है। यहाँ तो बहुत चीज़ें होती है ना। आजकल कैसे जजमेंट होता है, जज साहब कैसे प्रभावित होते हैं मेरिट पर, एविडेंस पर, कि किसी और बात को लेकर कहना बहुत मुश्किल है। चर्चाएं तो बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आप जाएंगे कहाँ? किसी पर तो भरोसा करना ही होगा आपको ना। तो भरोसा करिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस सुनवाई को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जितने छात्रों ने सहयोग किया है, उन्हीं का ये प्रतिफल है। राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन यही है कि वो कपिल सिब्बल छात्रों की तरफ से खड़े हो रहे हैं। छात्रों को मेंशनिंग में, मतलब जो पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो पूरी जो प्रक्रिया है, उसमें जो खर्च हुआ होगा, कुछ और जूनियर वकील वगैरह में खर्च हुआ होगा, लेकिन हर एक छात्र ने मदद पहुंचाया है, ये जहां तक हमें जानकारी है। लेकिन यहाँ भी खान चूक गया है। हम बार बार कहते हैं ना कि ये, हालांकि हम खान की चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। जब वो इस लड़ाई में शामिल छात्रों की बात जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि खान जैसे लोगों पर दो शब्द तो कह ही देना चाहिए कि कितना बड़ा गद्दारी इसने इस पूरे आंदोलन में, ये प्रशांत किशोर लोगों ने किया है। मतलब इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, किस स्तर पर गद्दारी लोगों ने किया है। प्रमोद कुमार वर्सेस बिहार सरकार वाले मामले में आज सुनवाई होना है। 3 और याचिका दायर हो चुकी है। मतलब एक ही याचिका नहीं है, 3 अलग अलग याचिका और दायर हुए हैं। अलग अलग वकील, बड़े बड़े वकील छात्रों के साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी बात है कि इस आंदोलन ने ऐसा माहौल बनाया पूरे देश में कि सिविल सोसाइटी के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग छात्रों से मिलने के बाद एक अलग उत्साह उनके अंदर संचार होने लगता है। इसलिए हम बार बार कहते थे कि गर्दनी बाग को बचा कर रखिए। और यही गर्दनी बाग है जो आज आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया, और वहां आपके लिए दर्जनों बड़े बड़े वकील खड़े हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि देखिए, ये आंदोलन निरर्थक नहीं जाएगा। ये आंदोलन बिहार में परीक्षा सिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी देख रहे हो ना, बीपीएससी भास्कर के ई पोर्टल पर जो है सो रोज कैसे कैसे लोग बीपीएससी कम्पीट कर रहे हैं, उसका स्टोरी चलवा रहा है। चलवाइए, अच्छी बात है। इनको भी लगा ना कि मेरी साख दाग पर है। यही सब आउटकम है इस आंदोलन का। हम बार बार जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन इस आंदोलन ने बीपीएससी इंस्टीट्यूशन को हिलाकर रख दिया है। नीतीश सरकार को हिलाकर रख दिया है कि 2005 से लेकर आज तक जो गुंडाई किया उन्होंने। आज देखिए ना, वो सीईओ के यहाँ जो पकड़ाया है, फर्जी सर्टिफिकेट पर सीईओ बन गया। अब बताइए, ये तो हाल है इनके यहाँ। ये एगो सीईओ नहीं है, ऐसा हजारों बहाली है जो फर्जीवाड़ा पर टिका हुआ है। जांच हो जाए ना तो नीतीश का जो महल है ना, ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। विरासत में जो नीतीश कुमार छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं नीतीश कुमार का। कल एक जगह बातचीत हो रही थी तो हम कह सकते हैं कि नीतीश के उस सोच के साथ हम खड़े रहे
लेकिन नीतीश ने जो विरासत में छोड़ा है इस अयोग्य प्रशासन, लोअर ब्यूरोक्रेसी का में बहाली करके, सिपाही में बहाली करके, दरोगा में बहाली करके, बाबा रे बाबा, पता नहीं कितना पीढ़ी इनका पुल बनाया, सड़क बनाया, बिजली दिया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी काम किए हों सब बहुत बढ़िया है। लेकिन जो विरासत में छोड़, जो बिहार का रीढ़ है, रीढ़ जिससे बिहार डेवलप कर सकता है, उसको तो इन्होंने रीढ़ विहीन कर दिया। मास्टर भी वैसा ही बहाल किया। जहां देखिए, जैसे देखिए, जहां भी जाइए, जिस तरीके से देखिए, आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। बाप, बहाली में सलबर गए। वो संजीव मुखिया नहीं पकड़ा रहा है, नालंदा का है, नहीं पकड़ा रहा है कुंदन कृष्णन से, 3 लाख रुपया इनाम घोषित किया है। बताइए, संजीव मुखिया पकड़ाएगा नहीं? सब नालंदे का है जिस पर इनाम घोषित हुआ है, और कुंदन कृष्णन खुद नालंदे के हैं, नहीं पकड़ाएगा। उनका नेटवर्क में कोई कमी है क्या? वो अगर चाह ले तो एक भी बचेगा क्या? लेकिन चलिए, अभी बहुत कुछ मेहरबानी है तो करने दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जिन बातों पर हम बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है, और इस लड़ाई का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। अभी सिपाही बहाली हुआ है, जितेंद्र जी बहाली किए, नाक रगड़ के सब रह गया, कुछ नहीं चला किसी का, क्योंकि हमको पता है कि जितेंद्र जी किस आयरन रॉड के बने हुए हैं। उनका क्या कहते हैं, रीढ़ में कितना मजबूती है, दिखा दिए कि नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे। अब आप आदमी ढूंढ लीजिए जो गलत फर्जीवाड़ा करे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और उसका असर आपके आंदोलन का है। बीपीएससी फूक फूक कर कदम रख रही है, आपके आंदोलन का असर है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में को लेकर हम ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि सरकार के फैसले के खिलाफ आजकल कोर्ट से जजमेंट लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, बंगाल में मिल जाएगा आपको। अभी बंगाल टारगेट पर है, तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जुबान बंगाल को लेकर बाप रे बाप, एकदम जितना तल्ख है किसी दूसरे राज्य के लिए आपको नहीं मिलेगा। बंगाल में जिस तरीके की सियासत चल रही है, जैसे लगता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी उसी सियासत का हिस्सा है। गजब, हम तो हैरान हो जाते हैं जब सक्रियता देख। जिस आधार पर शिक्षक बहाली रद्द हुआ है, वो आधार अगर बिहार के बहाली में अगर आगे बढ़ जाए तो कोई बचेगा क्या? कोई बहाली इनका बचेगा क्या? किस बहाली में खेल नहीं हुआ, किस बहाली में एविडेंस के साथ खेल की बात सामने नहीं है। लेकिन चलिए, सुनवाई पर सुनवाई हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, एगो इंजीनियर सबका ये लोग बहाली किए, टोटली फ्रॉड, पकड़ा गया। सरकार को जवाब देना, मतलब 2022 के बाद आज तक हाई कोर्ट में तारीखें नहीं आ रहा है उसकी सुनवाई, जजमेंट पर है। मतलब एक सुनवाई में पूरे बहाली लगभग 3300 इंजीनियर का खेल खत्म। किस तरीके से मेधा सूची में गड़बड़ी हुई है प्रूफ हो गया, लेकिन उस पर सुनवाई ये नहीं हो रहा है। मतलब 2022 से जो मामला पेंडिंग है, वो कहाँ गया वो केस हाई कोर्ट में? पिटिशनर बेचारा भूल गया कि कहाँ गया, सब थक हार गया। समझ गए ना, ऐसा भी होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कोई विशेष उम्मीद छात्रों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस मजबूती से आप लोगों ने लड़ा है ना, जिंदाबाद आपको।